देखो अपन कर रहे थे पदार्थ विज्ञान का द्वितीय पेपर कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें 5 अध्याय अपन ने कर लिया था, अभी किया अपन ने युक्ति प्रमाण किया। अपन करेंगे अध्याय 6 उपमान प्रमाण, ठीक है। चैप्टर 6 उपमान प्रमाण। तो सिलेबस में इसके 2 पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा सा है। लक्षण, मतलब क्या लक्षण है, क्या परिभाषा, कितने टाइप्स हैं, वो सब। एप्लीकेशन इन थेरेपेटिक्स एंड रिसर्च, मतलब वही है चिकित्सा और अनुसंधान में उपयोगिता। मौसम एकदम चेंज हो गया, बरसात आ रही है बाहर, इसलिए मुझे बार बार छींक आ सकती है ना। जैसे अचानक से छींक आ गई, एकदम मौसम ठंडा हो गया बाहर। अनुमान प्रमाण देखो, तो है अनुमान प्रमाण की निरुक्ति। क्वेश्चन आता है ये, अनुमान प्रमाण की निरुक्ति लिखिए। क्या है? उपमीयति अनिनम अनेन इति उपमानम। उपमीयति अनिनम अनेन इति उपमानम, जिसके द्वारा उपमिति उत्पन्न हो वह उपमान है। अब समझना इस चीज को कि जिसके द्वारा उपमिति उत्पन्न हो वह उपमानम। अब ये उपमिति क्या है? किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा अर्थात सदृश समानता से ज्ञान प्राप्त होता है, वह उपमिति है। मतलब किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा अर्थात सादृश समानता से ज्ञान जो प्राप्त होता है ना, वह उपमिति है। और उसी को अपन ने उपमान, जो उपमिति जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसी को तो उपमिति बोल दिया, उसी को उपमान बोल दिया। अब समझना इस चीज को कि जैसे कि मैं बोलता हूं, जैसे कोई एग्जाम्पल मान लो, आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लास में कोई एक सुंदर लड़की है, ठीक है। आप जैसे मेरा दोस्त है, वह उस लड़की को नहीं जानता, फिर मैं उसको बोलूँगा देखो ये श्रद्धा कपूर जैसी दिखती है, तो उसके माइंड में एक छवि आ जाएगी, वो तुरंत पहचान जाएगा उसको। तो ऐसा एक एग्जाम्पल, जैसे कोई प्रसिद्ध वस्तु है, जैसे कोई हीरो का एग्जाम्पल ले लो, या फिर आपने कोई गाय देखी है, गाय सब जानते हो। जैसे आप गाय को जानते हो ना कि उसके 4 पैर होते हैं, लंबा मुंह होता है, ठीक है। इस तरह की सफ़ेद रंग की होती है, रंग तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन वही गवैया, मतलब उसका छोटा बछड़ा है, उसको नहीं जानते हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि गवैया, तो गवैया क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ गाय का छोटा बछड़ा, गाय के समान ही होता है लेकिन साइज में छोटा होता है, तो तुरंत समझ जाएगा क्योंकि प्रसिद्ध वस्तु गाय है, उसने देख रखी है गाय को, तो उसके गवैया का उसको नॉलेज हो जाएगा कि हाँ उससे छोटा उसका बच्चा गवैया। तो इस तरीके से। अब देखो लक्षण, लक्षण और उपमान। प्रसिद्ध वस्तु के ज्ञान के आधार पर दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु के ज्ञान को सादृश्य करना उपमान है। जैसे अश्व से अश्वगंध, ये बोल रहा है कि प्रसिद्ध वस्तु के ज्ञान के आधार पर दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु के ज्ञान को सादृश्य करना उपमान है। किसने बताया? आचार्य चरक ने। तो ये मैं कोष्टक में से लिखेंगे ताकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आचार्य चरक के अनुसार परिभाषा लिखो। तो अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा। तो जैसे कि प्रसिद्ध चीज़ है घोड़ा, घोड़ा सब जानते हैं, ठीक है। उससे जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, उसको भी सब जानते हैं, घोड़ा सब जानते हैं आजकल। तो उससे बोलते जैसे कोई प्लांट है अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, ठीक है। तो उसमें उसको अश्वगंधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें घोड़े जैसी गंध आती है, इसलिए उसको तुरंत पहचान लेते हैं लोग। तो अश्व से अश्वगंध। दूसरा है संज्ञा संज्ञी के संबंध का ज्ञान उपमिति है तथा उसका साधकतम कारण उपमान है। ये बोलता है कि जो एक तो हो गई फेमस चीज़, एक हो गई अनफेमस, तो संज्ञा संज्ञी के संबंध का ज्ञान उपमिति है तथा उसका साधकतम कारण उपमान है। जो मतलब ये उपमिति मतलब जो ज्ञान हो रहा है ना, वो तो उपमिति है, और जिसका साधन कौन करवा रहा है? उपमान करवा रहा है। ये किसने बताया? आचार्य तर्क संग्रह ने। मतलब ये तर्क संग्रह एक ग्रंथ है बड़ा, क्योंकि मोस्टली पदार्थ विज्ञान अपन किससे पढ़ रहे हैं? तर्क संग्रह से पढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से साध्य का जो साधन हो उसे उपमान कहते हैं। कि प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से साध्य का जो साधन हो उसे उपमान कहते हैं। समझना इस चीज़ को। कोई प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से, जैसे उसके रूप से, उसके रंग से, उसकी साइज से, उसके आकार से, कुछ भी, जैसे प्रसिद्ध वस्तु की समानता कोई चीज़ रख रही है कि भाई जैसे कि ये गाय है उसके समान समान आकार हो गया, जैसे कि वो हीरो है उसके समान हैंडसम है, उसके बाल इतने लंबे हैं तो उसके कोई फेमस है, कोई बाल में बड़ा रखने वाला, जैसे कि वो डांस करने में फेमस है, भाई ऋतिक रोशन जैसा डांस करता है कोई ऐसा, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल जो फेमस है। तो प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से मतलब उसके जो कार्य है उसके समान से साध्य का जो साधन हो, जो उस चीज़ को अपन सिद्ध करना चाहते हैं भाई वो ऐसा है, इसके समान ऐसा है, तो जो साधन हो उसे उपमान कहते हैं। ये कौन बोलता है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने लिखा? कौन बताएगा? महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने। करेक्ट आंसर। आपने उपमान प्रमाण के उदाहरण देखो, एग्जाम्पल ऑफ उपमान प्रमाण। दंड को देखकर दंडक रोग को समझना। ये एग्जाम्पल इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आते हैं कि उदाहरण से ही समझाइए। जैसे आप दंडक,
डंडक रोग आप जानते हो? नहीं जानते, लेकिन डंडे तो आप जानते हो ना, सूखा डंडा होता है, जैसे लकड़ी का एक सूखा डंडा कितना कड़क हो जाता है, मतलब मोड़े तो टूट जाता है, इतना कड़क होता है। तो डंड को देखकर, मतलब उस लकड़ी को देखकर, उस डंडे को देखकर आप डंडक रोग को समझ गए। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फेमस चीज़ हो गई। लकड़ी सब जानते हो, डंडा सब जानते हो, उससे डंडक रोग को कैसे कि भाई उसमें भी अपना शरीर अकड़ जाता है, मतलब कड़क हो जाता है। आचार्य चरक में बताया, धनुष को देखकर धनुष स्तंभ रोग को समझना। जैसे आपने तीर को देखा ही होगा, टीवी में देखा होगा, रियलिटी में नहीं देखा होगा तो मोबाइल में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, बाण, तीर, कमान। धनुष को देखकर धनु स्तंभ रोग, जैसे धनुष स्तंभ रोग में क्या होता है कि जो अपना शरीर होता है ना, धनुष के समान होता है, टेढ़ा तिरछा हो जाता है, एकदम वक्राकार हो जाता है। तो धनुष को देखकर, मतलब ये फेमस चीज़ है, धनुष सब जानते हैं, नॉर्मल एकदम छोटे व्यक्ति से लेकर बड़ा से बड़ा व्यक्ति जानता है, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति से लेके समझदार व्यक्ति सब जानते हैं। तो ये धनुष को देखकर, तो धनुष को देखकर अब एग्जाम्पल अपन टीचर क्या बताएगा कि बेटा आपने धनुष देखा है, हाँ सर हमने देखा। तो उसी तरह का धनु स्तंभ रोग हो जाता है। तो उपमान किया, उपमिति हुई अपन को, समानता। तो अपने धनुष के आधार पर उस धनु स्तंभ रोग को समझ लिया, ये भी आचार्य चरक ने बताया। तो उपमान प्रमाण के ये उदाहरण है। कहने का मतलब है कि फेमस चीज़ की सहायता से अपन को अनफेमस चीज़ को समझना। जैसे कि अपन ने अनफेमस चीज़ अपने लिए धनु स्तंभ रोग नया था, टिटनेस अपन को समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे एग्जाम्पल दिया, बेटा आपने धनुष देखा है, आप सर बोलोगे हाँ सर हमने देखा है धनुष, तो उसी आकार का शरीर हो जाता है, मतलब एक तरीके से कुबड़ा बन जाता है शरीर। ठीक है, आपने टीचर बोलेगा सर आपने डंडक रोग जानते हो, आप बोलोगे नहीं, तो फिर बोलेगा, टीचर बोलेगा कि आपने डंडा देखा है, लकड़ी का डंडा कितना कड़क रहता है, सूखा, हाँ सर देखा है। वैसे ही अपना शरीर डंडक रोग में एकदम कड़क हो जाता है, अकड़ जाता है, लचीलापन उसमें समाप्त हो जाता है। तो आप समझ गए कि हाँ बात तो सही है। तो यह है उपमिति और उपमान। ठीक है, ये उपमान प्रमाण के उदाहरण। उपमान प्रमाण के प्रकार देखो, टाइप्स ऑफ उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण के 3 प्रकार होते हैं, साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्म मात्र उपमान। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि उपमान प्रमाण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। टाइप्स है, भेद है, एक ही बात है। तो उपमान प्रमाण के प्रकार है 3, साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्म मात्र उपमान। तो साधर्म्य क्या है, वैधर्म्य क्या है और धर्म मात्र क्या है, देखते हैं। तो देखो, साधर्म उपमान यानी सिमिलरिटी बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, समानता के आधार पर, किसी साधर्म यानी समानता, नाम से पता लग जाता है। तो नाम पे फोकस किया करो ताकि आपको रटना ना पड़े। किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना साधर्म उपमान है। जैसे गवैया को न जानने वाले व्यक्ति को कहा जाए कि गवैया गाय के समान होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, तो गाय का बछड़ा उसको बोलते हैं गवैया। तो गाय के बछड़े को कोई नहीं जानता, जैसे मैंने गवैया बोला, ये क्या होता है, आपकी क्यूरियोसिटी होगी भाई ये क्या होता है। तो मैं बोलूँगा भाई गवैये को न जानने वाले व्यक्ति को कहा जाए कि ये गाय के समान ही होता है, बस गाय से छोटा है। आपने गाय देखी हुई है, काऊ तो आपने सबने देखी है, तो उसके समान। तो ये समानता के आधार पर साधर्म्य उपमान, मतलब समानता के आधार पर अज्ञात वस्तु की नॉलेज करना साधर्म्य उपमान है। तो साधर्म्य यानी समानता के आधार पर। तो वैधर्म क्या है, डिसिमिलरिटी, मतलब असमानता के आधार पर, किसी ज्ञात वस्तु की विषमता या असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना वैधर्म्य उपमान है। जैसे कि मतलब वैधर्म्य उपमान एक तरीके से विपरीत। जैसे हिम को न जानने वाले, जैसे कि बर्फ को नहीं जान, कोई व्यक्ति बर्फ को नहीं जानते बहुत से व्यक्ति, जैसे कि कोई घर के अंदर रहा उसको कुछ पता ही नहीं है, तो बर्फ को नहीं जानने वाले व्यक्ति को अग्नि के परिचय से दोनों में असमानता को बताया। यथा अग्नि उष्ण है तो बर्फ शीत है। तो उसको बताया कि देखो ये आग है, हाथ लगा के चेक करे गर्म है। इसी तरीके से इसके अपोजिट बर्फ ठंडी है। तो उसको असमानता के आधार पर कोई नॉलेज की, जैसे कि बोलते हैं ना कि क्लास में सबसे लंबा व्यक्ति वो है तो सबसे छोटा कौन रहेगा, ये तो एक तरीके से पता चलता है। लेकिन किसी चीज़ का ज्ञान करवाते हैं ना अपन, तो ये है जैसे अग्नि उष्ण है तो बर्फ शीत है, तो मतलब अपोजिट नॉलेज करवाना भी होता है वैधर्म्य उपमान। अब है धर्म मात्र उपमान, ये थोड़ा स्पेशल है, आपको इस पर ध्यान देना है। जब किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विचित्रता या विलक्षणता के आधार पर हो उसे धर्म मात्र उपमान कहते हैं। कि जब किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विचित्रता या विलक्षणता के आधार पर हो उसे धर्म मात्र उपमान कहते हैं। जैसे कि जिराफ को न जानने वाले व्यक्ति को उसकी बहुत ऊंची गर्दन का परिचय कराना। तो विचित्र व्यवस्था है ना उसमें, कि सबसे किसी में पाई नहीं जाती इतनी लंबी गर्दन, वो ओनली उसी में पाई जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति, आप क्लास में किसी स्टूडेंट को नहीं जानते, तो आपका दोस्त बताएगा तो उसको जानते हो, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं जानता। अरे वही जो डांस करता है क्लास में, सारा दिन नाचता रहता है, गाता रहता है, उसकी विलक्षण प्रतिभा। कि एक ही व्यक्ति है क्लास में जो हमेशा 24 घंटे डांस करता रहेगा या फिर गाना गाता रहेगा, वो बोल रहा है कि यार ऐसे कपड़े पहन के आता है,
मतलब हमेशा एक जैसी ड्रेस पहन के आता है, उसकी एक विलक्षण प्रतिभा को आप उसको बताओगे तो वो बोलता है धर्म मात्र उपमान। इसमें किसी अन्य का उदाहरण नहीं दिया, बस उसकी उसी सब्जेक्ट की उसी वस्तु की विलक्षण प्रतिभा का एग्जाम्पल दिया जो सबसे यूनिक हो। क्लियर? यस या नो? यस सर। यस सर। अब देखो आयुर्वेद में उपयोगिता है और महत्व देखो इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ उपमान प्रमाण इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में उपमान की उपयोगिता पग पग पर देखने को मिलती है, जैसे रोगों के निदान में, जैसे मिथ्या आहार विहार या किसी विशेष पदार्थ के सेवन से बीमार हुए व्यक्ति का उपमान देखकर उसी व्याधि से ग्रस्त हुए दूसरे व्यक्ति के रोग का कारण भी यही रहा होगा, ऐसा ज्ञान किया जा सकता है। जैसे कि एक पेशेंट आया आपके पास, एक रोगी आया, तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैंने ये खाया था, मेरे ये रोग हो गया, ठीक है। कि किसी विशेष पदार्थ से बीमार हुए व्यक्ति का उपमान देकर उसी व्याधि से ग्रस्त दूसरे व्यक्ति के रोग, अब मतलब सेम लक्षणों वाला कोई दूसरा व्यक्ति आया, सेम टू सेम, तो आप अनुमान लगा सकते हो, मतलब एक तरीके से उपमान कर सकते हो कि इसने भी सेम ऐसा ही खाना खाया होगा, इस वजह से इसको बीमारी हुई है। दूसरा देखो, रोग का ज्ञान भी उपमान द्वारा होता है, जैसे दंड शब्द से दंडक का, धनुष से धनुष स्तंभ का। तो रोगों के अपने जानने में पहचाना मिलती है ना, अपन स्टडी करते हैं। तो जैसे टीचर ने बताया डंडा आपने देखा है, टीचर हाँ टीचर आप हम बोलेंगे हाँ देखा है, तो वैसा ही व्यक्ति हो जाता है, जैसे सबसे दंडक का और धनुष से धनु स्तंभ का। ये मैंने अच्छी तरीके समझा है, दो एग्जाम्पल दिए थे यहाँ पे देखो, दंड को देखकर दंडक रोग को समझना, धनुष को देखकर धनु स्तंभ रोग को समझना। रोग चिकित्सा में बढ़े हुए दोषों को घटाने व घटे हुए को बढ़ाने में वैध धर्म साधन में, मतलब सामान्य विशेष का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अपन जानते हैं कि भाई सामान्य से तो क्या होता है बढ़ता है, और विशेष से क्या होता है घटता है। अपन ने फर्स्ट पेपर में पढ़ा है ना सामान्य विशेष सिद्धांत। तो रोग चिकित्सा में बड़े दोषों को घटाने में घटे हुए दोषों को बढ़ाने में वैध धर्म और साधन मतलब सामान्य विशेष का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आयुर्वेद में समानता और विदृश्य मतलब सदृश्य समानता और विदृश्य ज्ञान उपयोग, मतलब समानता के आधार पर ज्ञान और विपरीतता के आधार पर ज्ञान। अपन ने देखा नहीं ये साधर्म्य और वैधर्म्य उपमान। तो ये इस बोल रहा है कि इसी प्रकार आयुर्वेद में सदृश्य और विसदृश्य ज्ञान उपरोजन के लिए उपमान की अत्यंत उपयोगिता देखने को मिलती है। तो किसी की सिमिलरिटी के लिए अगर समानता से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उपमान चाहिए, किसी की विपरीत मतलब अपोजिट चीज़ से भाई ये इसके अपोजिट है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो किसकी सहायता चाहिए, उपमान प्रमाण की। तो इस तरीके से आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता है। अब क्वेश्चन आएगा कि आयुर्वेद के निदानों में महत्व, आप इसको लिख सकते हो, चिकित्सा में आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो ये एकदम कंप्लीट पैकेज है। क्वेश्चन कैसा भी आए कि उपमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता लिखो, उपमान प्रमाण के आयुर्वेद में महत्व लिखो, उपमान प्रमाण का चिकित्सीय महत्व लिखो, उपमान प्रमाण का निदानिक महत्व लिखो, उपमान प्रमाण का रिसर्च वाला तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आए तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो आयुर्वेद में उपयोगिता महत्व, ये कंप्लीट पैकेज है। कोई सा भी क्वेश्चन आए आयुर्वेद वाला उपमान से संबंधित तो आपको यही लिखने हैं ये, ठीक है, 3 पॉइंट। इस तरीके से ये चैप्टर भी पूरा होता है। अब इस चैप्टर के अपन इसमें यह अन्य प्रमाण मतलब जो होते हैं ना, सिलेबस तो पूरा हो गया मतलब इस चैप्टर का, लेकिन ये अर्थोक्ति, अनुपलब्धि, संभव, चेष्टा मतलब जो प्रमाणों के नाम थे पहले वो अपन ने बोला ना त्रिविध प्रमाणों में समावेश कर लिया था, सभी प्रमाणों का त्रिविध प्रमाणों में समावेश है, लेकिन उनकी परिभाषा नहीं लिखवाई थी। तो मैं ये सब मैंने लिख दिया है, अपन नेक्स्ट क्लास में इनको कर लेंगे और इनके क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में चैप्टर नंबर 6 के। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है अनुमान प्रमाण पे। अपन कल इसके ये अन्य प्रमाण करने के बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। यस सर।